नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी। आइए कैसे जानते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसके उत्तम आचरण के कारण गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते और उसकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन किसी कारणवश एक दिन स्थिति बदल गई। सारे गांव के लोग उस नवयुवक साधु पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी कुटिया में आग लगा दी और उसका सारा सामान फेंक दिया। उसे गालियां देते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। साधु ने सहज भाव से पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझ पर इतने क्रुद्ध हो गए हैं। लोगों ने उसके सामने एक नवजात शिशु को रखते हुए कहा, यह तुम्हारी करामात है। गांव की रामप्यारी नामक लड़की ने इसे जन्मा है और उसका कहना है कि यह तुम्हारा बेटा है। हम लोगों से बड़ी भूल हुई जो हमने तुम्हें गांव में ठहराया, सम्मान दिया और तुम्हारी सेवा की। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे चरित्रहीन हो। जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं चरित्रहीन ही हूँ। साधु ने रोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाते हुए सहज भाव से उत्तर दिया। साधु का जवाब सुनकर लोग और भी उत्तेजित हो गए। उसे और अधिक गालियां देने लगे और धिक्कारते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। दोपहर को वह साधु बच्चे को लेकर गांव में भिक्षा के लिए निकला तो कई लड़कों ने उसे घेरा। कोई गाली देने लगा और कोई पत्थर फेंकने लगा। वह बच्चे को पत्थरों से बचाता हुआ और स्वयं पत्थर खाता हुआ घर घर घूमने लगा। उसे देखकर लोग दरवाजे बंद कर लेते, भिक्षा के बदले गालियां देते। वह सारे गांव में भटका, परंतु भिक्षा के नाम पर किसी ने एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अंत में वह उस घर के सामने पहुंचा जिस घर की लड़की का वह बच्चा था। उसने आवाज लगाई, मेरा अपराध हो सकता है, इसीलिए मुझे रोटी ना दी जाए, परंतु इस नवजात निर्दोष शिशु का तो कोई दोष नहीं है, तो इसे दूध तो मिल जाना चाहिए। साधु की यह बात सुनकर उस लड़की के अंदर की सोई माँ की ममता जाग पड़ी। उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वह अपने पिता के सामने रोने लगी, पिताजी मुझसे भूल हो गई। मैंने झूठ ही उस साधु का नाम ले लिया। बेटे का बाप तो कोई और है। उसे बचाने के लिए मैंने इस साधु का नाम लिया था। मैं नहीं जानती थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो यह समझती थी कि आप साधु को गालियाँ देकर भला बुरा कहकर लौट आएंगे। मुझे क्षमा करें और मेरा बच्चा मुझे दिला दें। बेटी की बातें सुनकर पिता स्तब्ध रह गया। वह साधु के पास आकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसके हाथों से बालक को मांगते हुए वह कहने लगा, क्षमा करें संत जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस बालक को कृपा करके मुझे दे दें और हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दें। क्या बात है, मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीनते हो? साधु ने कहा, यह आपका नहीं किसी और का बेटा है। यह बालक मेरा नहीं है, क्या कहते हो? सुबह तो तुम सबने कहा था कि यह मेरा ही है। संत जी, मेरी लड़की ने झूठ कहा था, अब वह सच कह रही है। यह आपका नहीं किसी दूसरे का है। तब तक गांव के बहुत से लोग एकत्र हो चुके थे। वे साधु से कहने लगे, संत जी, आपको उसी समय कह देना चाहिए था कि यह मेरा बच्चा नहीं है। बच्चा मेरा है या दूसरे का, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ना किसी का तो है ना। फिर आप लोग मेरी झोंपड़ी जला चुके थे, मेरा सामान फेंक चुके थे। अगर मैं कहता कि यह मेरा लड़का नहीं है तो आप किसी और की झोंपड़ी जलाते और दूसरे आदमी का सामान फेंकते, दूसरे आदमी को गालियां देते। मैंने सोचा कि जब आप सब कह रहे हैं तो मैं इनकार क्यों करूं, क्यों किसी दूसरे को मुसीबत में डालूं। फिर वह भी तो उतना अपराधी नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि वह पूर्ण अपराधी होता तो आपकी लड़की उसको बचाने के लिए मेरा नाम ना लेती। वह उतना ही अपराधी है जितनी आपकी लड़की। महाराज, आपको अपने सम्मान की चिंता तो करनी चाहिए थी, किसी ने कहा। साधु ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि जिस दिन से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि संसार की सभी घटनाएं स्वप्नवत हैं, अस्थायी हैं, तब से मेरे लिए सम्मान और असम्मान बराबर हो गए। दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है कि हम क्या हैं। हीरे को यदि कोई पत्थर कह दे तो वह पत्थर नहीं होगा। अतः आवश्यकता गुणों को बढ़ाने की है, लोगों को रिझाने की नहीं। यह सुनकर सभी लोग साधु के सामने नतमस्तक हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की सदैव जीत होती है, सत्य में जयते। हमें आशा है यह छोटी सी कहानी